हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा 200 डेज चैलेंज के डे 41 में। तो आज मुझे आप लोग को बताना था कि मेरे इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम कैसा गया, मैथ्स के इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम। तो वो बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ाई की है। तो भाई मैंने आज एक फ़िज़िक्स का लेक्चर देखा, एनएलएम का, एंड एनएलएम ख़त्म कर दिया। एंड अभी क्लास में जैसे सर्कुलर मोशन चल रहा है, एंड सर्कुलर मोशन का भाई मैंने एक भी लेक्चर नहीं किया। कल मैं स्टार्ट करूँगा और उसमें अभी तक 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो फिज़िक्स में का मैं बता रहा था कि एक लेक्चर देखा है, एनएलएम कंप्लीट कर दिया एक लेक्चर देख के। फिर मैथ्स में भाई बेसिक मैथ्स मैंने किया है, एंड केमिस्ट्री का एक लेक्चर देखा है, वो क्या केमिकल बॉन्डिंग का। एंड भाई और मैंने आज कुछ नहीं पढ़ाई किया, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ना ही रिवीजन किया। तो यही बता रहा था भाई, मैंने बहुत कम पढ़ाई की आज। आई थिंक कितना पढ़ा होगा, 7 घंटा पढ़ाई की होगी मैंने आज, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। क्योंकि लेक्चर सब भाई मैं 2x पे ही देखता हूँ, 2x पे देखता हूँ, लेकिन तब भी भाई मुझे अप्रॉक्सीमेटली उतना टाइम लग ही जाता, पता नहीं क्यों। तो मैंने 7 घंटा पढ़ाई की है। एंड फिर अभी मैं बताता हूँ कि मेरा मैथ्स का इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम का दिन क्या क्या हुआ। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो मेरा मैथ्स का इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम है वो 28 को था। एंड जो मेरा घर से सेंटर का दूरी था भाई, वो कितना था, 60, 60 नहीं, 60 से भी ज़्यादा था, 65 किलोमीटर के आसपास था मेरे घर से सेंटर का दूरी। तो समझ रहे हो, मुझे 2 घंटा पहले ही निकलना पड़ता। एंड यहाँ पर ही जाने में भाई मैंने मैप में देखा था, बता रहा था 2 घंटा लगेगा टाइम पहुँचने में। अगर आप गाड़ी से जाते हो तो, लाइक बाइक या स्कूटी से, तो 65 किलोमीटर टाइम लगेगा। सॉरी, टाइम बोल रहा हूँ, 65 किलोमीटर दूर था। एंड इसके बाद ये तो हो गया भाई, ये तो पहले ही मेरा सेंटर सुन के ही दिमाग ख़राब हो गया था भाई। इतना दूर कौन देता भाई सेंटर, वो इम्प्रूवमेंट देने के लिए मुझे इतना दूर जाना पड़ रहा है भाई। मेरा तो सच बताऊँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था इसी बात, यही यही चीज़ देखकर। एंड फिर मेरा रात को बताता हूँ क्या हुआ। रात को मैं सोने चल गया था 12 बजे। 12 बजे मैं सोने चल गया था, लेकिन मैं सो नहीं पाया। लाइक 12 से 2 बजे तक मैं सिर्फ बेड पे लेटा हुआ था, बेड पे लेटा था 12 से 2 बजे तक। फिर भाई नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी भाई। 12 से 2 बज गए, मेरा भाई दिमाग ख़राब हो गया। मैं सोचा भाई ऐसे मेरा टाइम ही जा रहा है, क्या करता हूँ, थोड़ा रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो मैंने आई थिंक 2 बजे मुंह धो के बैठ गया भाई, थोड़ा रिवाइज़ करने और क्वेश्चन बनाने। 2 से आई थिंक कितना 4 बजे तक भाई मैंने क्वेश्चन बनाया एंड रिवाइज़ किया भाई। मतलब रिवाइज़ भी सिर्फ फार्मूला किया था एंड फिर क्वेश्चन बनाने बैठ गया। तो ये चीज़ किया मैंने। फिर भाई मैंने उतना अच्छा से ज़्यादा रिवाइज़ नहीं की थी, सिर्फ फार्मूला एक बार देख लिया था एंड क्वेश्चन बना रहा था। फिर मैं कितना 4 बजे नहाने चल गया। 4 बजे मैं नहाने गया एंड 4 से कितना 5 बज गए थे आई थिंक। 5 बजे तक मैंने सब रेडी कर लिया था, बैग भी पैक कर लिया था। एंड मैं मतलब रेडी हो गया था, समझ लो, नहा वहा के पूजा वूजा करके मैं 5 बजे तक रेडी हो गया था। फिर 5 बजे भाई मैं खाने बैठा एंड थोड़ा सोचा भाई रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट। तो मैंने रेस्ट भी कर ली। 6 बजे तक मैंने भाई पढ़ाई भी नहीं की थी, ये जो 5 से 6 था। मैंने सोचा भाई क्या गाड़ी में बैठते बैठते वैसे 2 घंटा लगेगा ही, उसी टाइम में मैं रिवाइज़ कर लूँगा। तो 6 बजे मैं लाइक घर से वैसे मुझे निकलना था। मैंने सोचा था कि भाई 6 बजे निकलूँगा, आराम से कितना 8 बजे पहुँच जाऊँगा। अगर कुछ दिक्कत भी होता बीच में, हो सकता है जाम लग जाए, तो 8:30 मैक्सिमम बजेगा। ये सोच के मैं 6 बजे निकल गया, क्योंकि सेंटर भी बहुत दूर था, मुझे पता भी नहीं था भाई कहाँ स्कूल है। मुझे ये तो पता था भाई स्कूल जो था वो चाईबासा में था, मेरा चाईबासा पड़ रहा था सेंटर। तो ये तो मुझे पता था, एग्जैक्ट लाइक लोकेशन नहीं पता था मुझे।
लाइक मेरे पापा को चाईबासा का रास्ता पता था, लेकिन स्कूल लाइक चाईबासा में किधर वो नहीं पता था। तो यही सोच के मैं 6 बजे निकल गया। निकला भी, सॉरी 6 बजे नहीं निकला, 6 बजे लाइक निकलने के लिए रेडी हो गया। तो जैसे कि 5 बजे से मैं बता रहा हूँ, 5 बजे जो है, 5 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी भाई। ये और एक दिमाग मेरा लाइक, और एक मेरे साथ क्या बोलते उसे गाइस, और एक चीज़ जो मेरे साथ ख़राब हुई कि बारिश स्टार्ट हो गई थी 5 बजे। एंड मैंने सोचा भाई रुक जाएगी, 1 घंटा होगा मैक्सिमम, कितना होगा 1 डेढ़ घंटा होगा, रुक जाएगी। भाई बारिश रुक ही नहीं रही थी भाई, हुए जा रही बारिश भाई। कितना हो भी रही थी लाइक, बीच में थोड़ा स्लो भी हुआ था, धीरे हुआ लेकिन फिर से होने लग गई भाई। धीरे धीरे बारिश हो ही जा रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। मेरे पास कार भी नहीं हम लोग के पास भाई। मैं सोचा भाई कैसे जाऊँगा, ना ही रेन कोट था। तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बोलता हूँ पापा को भाई भीग के चलो, जैसे भी चलना चलो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। तो छाता लिया एंड आई थिंक 6:30 में हम लोग, मैक्सिमम बता रहा हूँ 6:30 में हम लोग निकल गए छाता लेके। भाई छाता की स्पेलिंग क्या है? छाता लेके भाई सोच रहे हो 60 किलोमीटर जाना है, 60-70 किलोमीटर, एंड छाता लेके जाना है वो भी बारिश में। तो अगर पापा जहाँ स्पीड चलाए तो भाई छाते ही उड़ जाएगा और पूरा भीग ही जाएंगे हम लोग। तो हम लोग का लक अच्छा था कि भाई जो क्या बोलते हैं रेनकोट का दुकान रहता है, दुकान वहाँ पर ही लाइक दिखे थे। एक कपड़ा का दुकान था, वहाँ पर ही बाहर में रेनकोट टंगा हुआ था। आई थिंक कितना 200 200 मीटर नहीं, ज़्यादा कम हो गया। आई थिंक 1-2 किलोमीटर के बाद, 1-2 किलोमीटर के बाद ही वो हम लोग को दुकान मिल गया था। तो हम लोग ने भाई, हम लोग का किस्मत अच्छा था कि भाई सुबह सुबह दुकान खुला हुआ था। तो हम लोग ने भाई रेनकोट ख़रीदा एंड भाई निकल गए। एंड और एक चीज़, जैसे कि मैं रात भर सोया नहीं था, तो मैं सोचा था भाई कि सेंटर पहुंचूंगा, वहाँ पर ही अगल बगल तो दुकान हो गई कहीं, तो वहाँ से मैं रेड बुल ख़रीद लूँगा। एंड भाई फिर मुझे नींद नहीं आएगी, थोड़ा और फोकस से क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा। अगर अगल बगल दुकान में भी लाइक नहीं मिला तो ब्लिंकिट्स ऑर्डर कर लूँगा। ये सोच के मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं ली, मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पी के गया था मैं। और मुझे उस टाइम उतना नींद भी नहीं आ रहा था सच बताऊँ तो मैंने सोचा भाई एग्ज़ाम के लाइक सेंटर पहुँचूँगा, उससे एग्ज़ाम अंदर घुसने से 30 मिनट पहले मैं रेड बुल पी लूँगा। एंड भाई इसी के कारण मैंने कॉफ़ी नहीं पी। फिर भाई एक परेशानी तो ये हो गई कि बारिश हो रही थी, नहीं छाता था भाई, नहीं कार था, सॉरी छाता नहीं, ना ही रेनकोट था, ना ही कार था। छाता लेके निकला भाई। फिर रेनकोट, अच्छा वो थोड़ा दूरी में रेनकोट का दुकान दिखी, वहीं से रेनकोट ख़रीदा मैं हम लोग ने। फिर भाई निकल गया रेनकोट। एंड और एक चीज़ गलत हुई मेरे साथ कि भाई पूरा रास्ता बारिश हो रहा था, ऐसा एक भी जगह नहीं था जहाँ पर ही बारिश ना हो रहा हो। तो पूरा लाइक मैंने रास्ता भर भाई क्या बोलूँ, कुछ नहीं पढ़ पाया मैं, कुछ रिवाइज़ नहीं कर पाया था भाई। इतना ख़राब लाइक उस दिन मेरा इतना ख़राब गया, सबसे लाइक ख़राब दिन था मेरा वो। एंड अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो स्टार्टिंग था। एंड भाई फिर मैं लाइक सेंटर में पहुंचा लाइक, एंड स्कूल भी भाई ज़्यादा दूर नहीं था, जैसे चाईबासा की एंट्री है और ये हाईवे है, एंड हाईवे का बगल ही में थोड़ा 100 मीटर अंदर घुसोगे तो वहीं पर ही स्कूल था। एंड ज़्यादा अंदर नहीं था। एंड मुझे नहीं पता था कि भाई जो चाईबासा है वो छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड फिर हम लोगों ने क्या किया कि मुझे भूख भी लगा था, मैं खा के नहीं निकला था उतना, लाइक ज़्यादा नहीं खाया था, हल्का फुल्का लाइक नाश्ता ही किया था। फिर आगे में एक ढाबा था, थोड़ा सा आगे में, तो वहाँ से भाई वहाँ पर ही मिल रहा था, आपको समोसा मिल रहा था, क्या मिलता भाई ढाबा में, क्या मिलता वही सब मिल रहा था भाई। समोसा था, मिठाई सब था, आलू चॉप वगैरह, एंड कुछ नहीं था एंड वो भी था डोसा भी।
तो मेरे पापा ने बोला भाई कुछ खा लो एग्ज़ाम से पहले, अगर कुछ खाओगे नहीं तो बोलते हैं ना कि हम, मेरे मम्मी तो यही बोलती है पेट में रहेगा खुद्दी तो आएगा बुद्धि, इस टाइप का। तो मेरे पापा ने भी वही बोला तो मैं खाने चल गया। मैं तो बोल दिया था भाई पापा को क्लियर, मैं समोसा वगैरह नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कैसा बनाते हो ये लोग, लाइक हाइजीन कैसा रहता है इन लोग का, एंड कब का तेल यूज़ करते मुझे नहीं पता। तो मैं तो मना कर दिया, क्योंकि अगर भाई खा लिया एंड एग्ज़ाम में पेट दर्द दिया मेरा तो भाई गेम ओवर है मेरा। तो मैंने भाई बोला कि मैं डोसा खाऊंगा, तो मैंने डोसा ऑर्डर किया। एंड भाई आई थिंक मैं बता रहा हूँ कितना 9 बजे तक मैं पहुँच गया था सेंटर, 8:30 टू 9 के बीच में। हाँ, 8:30 से 9 के बीच में मैं सेंटर पहुँच गया था। तो भाई डोसा खाया मैंने, एंड मैं डोसा खाते खाते सोचा कि भाई दुकान देख लें। डोसा खाने के बाद मैंने दुकान देखा अगल बगल, भाई दुकान था ही नहीं, और था भी तो भाई छोटा सा दुकान था वहाँ पर ही, अंदर में लाइक फ्रिज ही नहीं था भाई, रेड बुल कहाँ से होगा। वहाँ पर ही था भाई बिस्किट का दुकान सब, भाई बिस्किट चिप्स मिल रहा था, और जो भाई लोग खाते गुटखा उटखा वो सब मिल रहा था भाई। रेड बुल था ही नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने भाई ब्लिंकिट खोला, एंड ब्लिंकिट भी इतना हरामी है साला, वहाँ ऑर्डर ही नहीं करता भाई, वहाँ का ऑर्डर ही नहीं लेता, मतलब वहाँ डिलीवरी करते ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा शहर है और मेन हाईवे में भी है वो जगह स्कूल, तो वहाँ पर ही डिलीवर करते ही नहीं है ब्लिंकिट। मैंने भाई फ्लिपकार्ट भी खोल के देख लिया, बिग बास्केट भी खोल के देख लिया, कोई भी वहाँ पर ही डिलीवर कर ही नहीं रहा था। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे फिर जैसे तैसे मैंने भाई मुँह धोया, क्योंकि मुझे पता था नींद आएगा, तो मैं एक बार फिर से मुँह धो लिया। एंड एग्ज़ाम देने भाई अंदर घुस गया 9:30 बजे तक, एग्ज़ाम देने घुसा। भाई मुझे सच बता रहा हूँ मैं, मुझे एग्ज़ाम के अंदर लिखते टाइम नींद आ रही थी। अब इससे बुरा क्या हो सकता है भाई, नींद आ रही थी ऊपर से। और सुनो मैंने डोसा खाया था ना भाई, डोसा खाने के बाद भाई मेरा एग्ज़ाम सेंटर में आई थिंक 1 घंटा बाद ही हल्का हल्का लाइक पेट दर्द दे रहा था, उतना लाइक सीरियसली नहीं था कि बहुत ज़्यादा तेज़ दे रहा दर्द, लाइक पेट लाइक गुड़गुड़ आवाज़ कर रहा था भाई। भाई सोच रहे हो क्या ही बताऊँ भाई, पेट आवाज़ कर रहा था मेरा, और उतना ज़्यादा दर्द नहीं दे रहा था। मेन बात था भाई मुझे नींद आ रही थी, एंड मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था क्वेश्चन पे। लाइक मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, ये था मेरा इम्प्रूवमेंट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। एंड क्वेश्चन भाई मैं बताता हूँ कैसा है क्वेश्चन भाई, इजी आए थे ये सेक्शन में भाई। एमसीक्यू सर, एमसीक्यू तो भाई मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, लाइक जितना एमसीक्यू था ना उसमें से मुझे सब आता था, सिर्फ 1 या 2 एमसीक्यू मुझसे नहीं बने थे, तो उसमें भाई मैंने तुक्का मार दिया था। असर्शन रीजन ये रहा भाई, क्वेश्चन सब कुछ ऐसा था। एंड क्वेश्चन मैं बताऊँ तो भाई इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेंथी था भाई। सोच ये जो है ना, ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ये भाई 2 मार्क्स का दिया था, एंड इसमें वो भी नॉन फिजिबल रीज़न बन रहा था भाई। भाई ये 2 मार्क्स का दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई 2 मार्क्स का क्यों दिए ये भाई। बोर्ड्स में पिछले बार, मतलब जो बोर्ड्स दिया था मैंने, उसमें भाई ये 3 मार्क्स का आया था, पता नहीं 2 मार्क्स का क्यों दिया। वो भी एक नहीं और एक जगह दिया, कहाँ गया भाई, ये रहा भाई और एक जगह। 2 क्वेश्चन दिए इसमें, ये 3 मार्क्स का, दोनों में भाई नॉन फिजिबल रीजन बन रहा था। एंड भाई दोनों वो 2 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का था। क्या सोच के भाई दो, और आपको पता है ये जो क्वेश्चन बनाने में मिनिमम भाई 5 से 8 मिनट लग ही जाते हैं भाई, क्योंकि आपको ग्राफ भी बनाना है, फिर प्लॉट करना है भाई नंबर लाइन, फिर क्या बोलते लाइन वाइन बनाना है भाई। इसमें आपको 8 से 10 मिनट लग ही जाते हैं मुझे तो, आप लोग का पता नहीं। लेकिन अगर कोई भी बंदा ट्राई करेगा मतलब जल्दी से जल्दी बनाने का, तब भी भाई 6 मिनट लग ही जाएंगे इस क्वेश्चन में। भाई इसी टाइप का क्वेश्चन था, मुझे सब आता था, मैं बता रहा हूँ मुझे क्या नहीं आता था। लाइक मैं घर आके देखा फिर से पेपर, तो मुझे सब आता ही था, सिर्फ ये नहीं बना था कि भाई पेपर ही पार हो गया। सिर्फ लाइक ये मुझे मेरे से नहीं बना था,
लेकिन घर आके देखा तो थोड़ा बहुत बना मेरे से, क्योंकि वहाँ पर ही टाइम ही नहीं बचा था एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई कैसे क्या करूँ। एंड मैंने गलती क्या की, जैसे कि मैं नींद में था एंड आई थिंक यही था, ये क्वेश्चन था शायद से कि कौन सा था भाई जिसमें इंटीग्रेशन ही करता, जिसमें भाई ये नहीं था, सॉरी भाई, याद भी नहीं है भाई कौन सा क्वेश्चन था। आई थिंक हाँ ये था भाई, देखो ये नहीं था भाई, सॉरी यही होगा। इसमें भाई एक फार्मूला है, इसको जब आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो कुछ इस टाइप का बन रहा था आई थिंक। ये आपको फार्मूला याद होगा, A² - X² का। अगर इंटीग्रेशन करते हो तो इसका कुछ फार्मूला होता है, क्या होता था भाई अब फिर से भूल गया। कुछ इस टाइप का फार्मूला था, A² - X² - A²/2। फिर इधर भाई ये क्या है भाई, इसमें साइन लगेगा आई थिंक, साइन इनवर्स ऑफ, ये पेपर क्यों हिल रहा है इतना भाई, मेरा राइटिंग भी ख़राब हो जाएगा। X/A भाई इसका कुछ इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा था, फिर सिर्फ ये फार्मूला लगाना था। एंड भाई मैं ये फार्मूला ही गलत करके आ गया, मतलब गलत लिख के आया हूँ मैं इधर भाई 2/x लिखा हूँ और A²/2 जगह मैं इधर लिखा हूँ 2/A²। भाई इतना बड़ा मैं क्या ही बताऊँ, इतना गलती की है मैंने, इतना सिली मिस्टेक किया भाई। और जो है MCQ में भी बहुत जगह मैंने जो क्या बोलते हूँ सिली मिस्टेक करके आया हूँ मैं, बहुत जगह भाई। इसके कारण भाई मेरा पेपर लाइक छूट गया। मेरा लाइक कितना 80 मार्क्स का पेपर था, मैंने अटेम्प्ट किया भाई 70 भी नहीं करके आए भाई। 60 to 65 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया होगा, 65 मान लो, 65 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट करके आया हूँ। एंड भाई मेरा दिमाग भाई इतना काम ही नहीं कर रहा था पूरा फोकस से, क्योंकि मैं भाई नहीं सोया था, मैंने आपको बताया मैंने नहीं सोया था। एंड नहीं भाई मुझे नींद आ रही थी, तो मैं उतना अच्छा से फोकस नहीं कर पा रहा था और मुझे बहुत टाइम लग रहा था रिकॉल करने में फार्मूला सब एंड कॉन्सेप्ट सब। तो इसी के कारण भाई पेपर बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड भाई इतना मैं सोचो इतना अटेम्प्ट कर गया हूँ, इसमें और मार्क्स कटेगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लगता है इतना आएगा भाई, 55 to 60 का बीच में, इतना मैक्सिमम मेरे को आएगा भाई, इतना मार्क्स मुझे मिलेगा। एंड भाई इसमें सिली मिस्टेक भी बहुत हुई है, क्या ही बताऊँ भाई, बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा एग्ज़ाम के टाइम। बता रहा हूँ मेरे साथ क्या क्या बुरी चीज़ हुई। पहले तो भाई 60-70 किलोमीटर दूर था ये हुई। फिर भाई सुबह बारिश हो गई, और इससे भी बुरी चीज़ कि मैं रात भर सोया नहीं। एंड उसके बाद और बताता हूँ क्या हुआ। फिर तो भाई ये भी हुई कि क्या बोलते हैं भाई, बारिश हो रही थी तो कार भी नहीं था, ना ही रेनकोट था, तो इसका चक्कर में और दिमाग ख़राब हो गया। रेनकोट था भाई, शुक्र था कि भाई मिल गया हम लोग को, नहीं तो भाई पूरा मेरे को बुखार ही हो जाता, सच बता रहा हूँ। अगर रेनकोट नहीं मिलता तो पूरा भीग के जाता भाई। और फिर क्या हुआ भाई कि मैंने भाई डोसा खा ली वहाँ, एंड इसके कारण मेरा भाई पेट दर्द दे रहा। फिर भाई नींद आ रही थी मुझे, नहीं रेड बुल मिला, रेड बुल भी नहीं मिला, और मुझे आ रही थी भाई एग्ज़ाम सेंटर में नींद। भाई साहब इतना चीज़ बुरा हुआ, किसका पेपर ख़राब नहीं जाता भाई। मैं घर आके पेपर देखा था, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मुझे 75 मार्क्स का पेपर आता था, 80 आउट ऑफ 75 मार्क्स का मुझे पेपर आता था। एंड भाई तब भी मैं पता नहीं क्या करके आया हूँ। पेपर तो भाई, और पेपर भी सच बताऊँ तो लेंदी बना था,
भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन भाई दे रहे हो लोग 2 मार्क्स का। अब आप ही बताओ। एंड भाई 75 भाई बहुत लाइक रिग्रेट हो रहा था मुझे पेपर आते हुए भी। मैं भाई नहीं ला पाया अच्छा मार्क्स भाई, 70 ही ला लेता। 75 में से 70 ही मार्क्स का भाई अटेम्प्ट करके आ जाता। एंड भाई सिली मिस्टेक नहीं करता तो मैं भाई नहीं दे रहा होता अगले साल बोर्ड्स मेरे, इसी साल भाई 75% कट ऑफ क्लियर हो जाता। अगर मेरे साथ गलती नहीं होती भाई। इतना बुरा हुआ मेरे साथ, इतना चीज़ें बुरी हुई मेरे साथ। अब कोई बात नहीं भाई, रिग्रेट नहीं करना है। और एक चांस मिला है, उसमें भाई फोड़ना अगले बार। ऐसा नहीं है कि भाई ये लास्ट चांस था मेरे पास, इसमें भाई अगर मैं फेल हो गया मतलब अच्छा पेपर नहीं गया तो मेरे पास आगे चांस नहीं है। मेरे पास आगे भी चांस है। एंड भाई मुझे उस पर फोकस करना है, ना कि भाई अभी जो हो चुका वो हो गया। एंड अब मुझे लाइक मैं था भाई, झूठ क्यों बोलूँ, मुझे 1-2 दिन इस बात का रिग्रेट था। अब क्या कर सकते हो भाई, आगे भी मौका मिला उस पर मुझे अब फोकस करना है एंड उसको भाई फोड़ना है मुझे। अब जो हुआ वो हो चुका। अगर मैं इसको लेके भाई बैठा रहूँगा तो फिर भाई मेरा जेई मेंस भी चल जाएगा भाई। एंड अगले साल 75% भी क्रॉस नहीं होगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरा एक नीचे दोस्त था, लाइक मेरे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उस बिल्डिंग के नीचे मेरा एक दोस्त रहता था। वो मेरे से 1 साल अपर क्लास में था, मतलब 1 साल मेरे से सीनियर था। एंड उसने भी ड्रॉप लिया था जेई मेंस के लिए। एंड उसका भी सेम हाल था। उसका बताता हूँ मैं कहानी। उसका भी भाई 75% नहीं आया था 12 में, उसने ड्रॉप लिया। एंड ड्रॉप लिया भाई, ड्रॉप में उसने पढ़ाई नहीं की, सच बता रहा हूँ मैं। उसने मुझे खुद बोला कि ड्रॉप में उसने 12 से भी कम पढ़ाई की है। एंड उसका क्या होना था आपको लोग को पता ही है भाई। गया उसका मेंस में, आई थिंक मेरे से भी कम आया था भाई मेंस में उसका परसेंटाइल, ड्रॉप लेने के बाद भी। एंड भाई वो छोड़ो, उसका जैसे कि 75% नहीं आया था तो उसने भी भाई फिर से मतलब दिया, बोर्ड्स फिर से दिया। एंड फिर से उसका 75% नहीं आया। उसका बता रहा हूँ, आई थिंक 72% आया था पिछले 12th में। 71 आया था, 71 से भाई 72% बढ़ा भाई फिर से पेपर दे के। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो। मैं फिर से भाई अभी अपना लाइक 1-2 हफ्ता बर्बाद कर दूँ एंड पूरा लाइक ट्रैक से हट ही जाऊँ। फिर मेरे साथ यही होगा। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो कि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। तो भाई मैं अभी पढ़ाई पे फोकस करूँगा। एंड अभी मेरा मेन फोकस है जेई मेंस में। उसके बाद बोर्ड्स भाई इजी होता, मैं झूठ क्यों बोलूँ। उसमें मेन आपको लिखने आना चाहिए, फास्ट लिखने आना चाहिए। एंड भाई टाइम मैनेज हो जाएगा तो भाई फिर हो ही जाएगा आपका। और मैं जो था स्टार्टिंग से ही थोड़ा लाइक धीरे धीरे लिख रहा था, तो इसलिए मेरा भाई पेपर भी छूट गया था 15 मार्क्स का। 10-15 मार्क्स का पेपर भी छूट गया क्योंकि मैं भाई बहुत धीरे धीरे लिख रहा था। लाइक 2 मार्क्स के पेपर में एक पेज में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसको एक पेज में बना रहा हूँ मैं। तो इसलिए भाई बहुत टाइम लग गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था भाई, बोर्ड्स का पेपर लिखने का आदत ही नहीं है। हम लोग भाई जेई के स्टूडेंट हैं भाई। मैं तो 1-2 लाइन लिखता हूँ, कैलकुलेशन मनी में करता हूँ, हो जाता भाई क्वेश्चन सॉल्व। मैक्सिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ जो छोटे छोटे होते हैं। एंड भाई बोर्ड्स में इसी के कारण भाई ख़राब जाता है बहुत लोग का। बहुत लोग के 98-99% आते हैं जेई मेंस में, लेकिन तब भी बोर्ड्स में लाइक ख़त्म हो जाता है भाई खेल। 75% क्रॉस नहीं करता है वो इसी कारण से। तो अब भाई मुझे ये लेके बैठा नहीं रहना कि मुझे मेरे ये एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट का ख़राब गया है भाई। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में फोड़ना है और एक चांस मिलेगा, उसमें अब फोड़ना है। तो ठीक गाइज, वैसी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 25 मिनट होने वाला है। तो मिलते गाइज आप लोग को कल के 1 अगस्त में, एक नेक्स्ट डे में आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए एंड मचाते रहिए।